मैं इस वक्त मौजूद हूँ इराक के शहर बाबिल में। यहाँ पर मकाम विलादत हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का यहाँ पर मकाम मौजूद है और उसी के साथ ही बिल्कुल नमरूद के जो किला था वो भी यहाँ पर उसकी बाक़ियात मौजूद है। मेरे सामने जो है बिल्कुल मकाम विलादत हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह जहाँ पर उनकी जाए विलादत हुई, वहाँ पर वो पत्थर भी मौजूद है। जब उनकी विलादत हुई तो उनको वहाँ पर जो है वहाँ पर उनको रखा गया है एक जरी के अंदर। तो पीछे जो आपको वो नमरूद का किला नज़र आ रहा होगा जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुतों को तोड़ने के हवाले से जो है नमरूद ने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को जो है आतिश में भेजा था। तो उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने उस आतिश को जो है आग को जो है गुले गुलजार बना दिया था। ये वो किला था जिसमें नमरूद रहता था और यहाँ इस मकाम पर ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है बड़े बड़े बुतों को तोड़ने के जुर्म में जो है वो आग में फेंका गया था, मगर खुदा के हुक्म से जो है वो आग गुलजार बन गई। तो ये इस शहर बाबिल में ये मकाम मौजूद है जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लोग जो है जाए विलादत की ज़ियारत करने के लिए आते हैं। और इस जगह का भी मकाम इबरत जो है नमरूद की जो खुदाई दावे करता था तो उसकी जो सारी जो खुदाई थी वो इसी मलिया मेट हो गई है। तो यकीनन ये मकाम इबरत है कि यहाँ पर लोग जो है एक तरफ हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को दुरूद व सलाम भेजते हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुश्मन थे इन पर जो है वो लोग जो है लानत भी करते हैं। तो ये यहाँ पर इस शहर में मैं बाबिल में मौजूद हूँ। तो यहाँ पर जो ज़ायरीन है काफ़ी सारे यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी ज़ायरीन की बड़ी तादाद इस पर यहाँ पर आई हुई है, तो जो यहाँ पर आकर ज़ियारत करते हैं और नमरूद जो किला है वहाँ पर उसको भी देखते हैं। जी जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इराक में और इस्लाम की चौथी बड़ी मस्जिद कूफा में। मस्जिद कूफा की मस्जिद जो है इंतहाई अहमियत की हामिल है, जो तारीखी एतबार से अपना अलग मकाम रखती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अंबिया की यहाँ पर इबादत के मकामात है और यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ारात भी हैं। तो यहाँ पर जो मुख्तलिफ रिवायात हैं, तारीख है कि यहाँ पर जो महराज पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, तो महराज से वापसी पर जो है उन्होंने यहाँ पर 2 रकात नमाज जो है वो अदा की थी कि मैं इस मकाम पर नमाज अदा करना चाहता हूँ। तो महराज की हवाले से जब हजूर जा रहे तो यहाँ पर इबादत का उनका मकाम भी मौजूद है, जिसे मकाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। तो ये भी एक तारीखी एतबार से ये भी बताया जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो तौबा है यहाँ पर कबूल हुई थी। तो यहाँ पर हज़रत आदम की इबादत का मकाम भी मौजूद है जहाँ पर 4 रकात नमाज जो है वो अदा की जाती है। इसी तरह से हज़रत इब्राहीम, हज़रत खिज़र, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक, मकाम हज़रत अली और दीगर जो अंबिया हैं और आइमा है उनके इबादत के मकामात जो यहाँ पर मौजूद है। मेरे पीछे जो आपको गुंबद नज़र आ रहा होगा तो ये गुंबद जो हज़रत मुस्लिम बिन अकील का है और हज़रत मुख्तार सकफ़ी और हानी बिन उर्वा के 3 मज़ारात मस्जिद कूफा के साथ बिल्कुल मौजूद है। ये भी बताया जाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो है यहाँ पर आकर रुकी थी और पानी यहाँ जो है वो थम गया था। तो मुख्तलिफ यहाँ पर तारीख में आपको मस्जिद कूफा जो है वो दिखाना चाहता हूँ कि सामने आपको जो गुंबद नज़र आ रहा होगा वो हज़रत हानी बिन उर्वा का है। तो ये आपको मेरे पीछे जो आप लोग नज़र आ रहे होंगे ये मकाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जहाँ पर लोग 2 रकात नमाज जो है वो अदा कर रहे हैं। इसी तरह से आपको मैं वहाँ पर जो मकाम ज़रबत अली है उसके साथ ही बिल्कुल मकाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, जहाँ पर लोग जो है इबादत करते 4 रकात नमाज पढ़ते हैं। और उस तरफ जो है मकाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है और मकाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। तो इसी तरह से ये जो मस्जिद इंतहाई अहमियत की हामिल है। यहाँ पर जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की 4 साल जो दौरे हुकूमत रहा वो यहाँ पर फैसले भी किया करते थे। तो यहाँ पर जो लोग हैं तो यहाँ पर इबादत करते हैं। तो ये बहुत बड़ी इबादत गाह है। तो यहाँ पर हज़ारों लोग जो इस वक्त अपनी इबादत में मसरूफ़ हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ अंबिया की जो इबादत के मकामात वहाँ पर इबादत जो है वो अदा कर रहे हैं। इसी तरह से मज़ारात के साथ जो मज़ारात उनकी इजाज़त भी की जा रही है। मस्जिद कूफा के बिल्कुल साथ ही हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम का घर है। घर से यहाँ पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा में
आया करते थे। ये बहुत बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। लोग यहाँ पर आए हुए, तो मैं आपको दिखाता चलूँ। पहले जब सूरज के गरूब होने के हवाले से जो देखा जाता था कि गरूब आफ्ताब कब को, तो ये एक मकाम भी मौजूद है जो सूरज के गरूब होने के हवाले से पहले दौर में बताता था कि अब सूरज गरूब है। तो ये जो मकाम है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैंने आपको अर्ज किया कि यहाँ पर जो शब महराज पर जब हजूर जा रहे थे तो देखा कि यहाँ पर नूरानी जगह, तो हजूर ने ख्वाहिश की कि मैं भी यहाँ पर नमाज अदा करूँगा। तो इसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का मकाम भी यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह से दीगर अंबिया जितने भी हैं उन्होंने यहाँ पर इबादत जो है वो अदा की। जी।